वेल बच्चों, अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग बच्चों? स्टे होम स्टे सेफ। तो बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हमारी क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है बच्चों, रियल नंबर, उसके कौन कौन से मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं बच्चों, उसका प्रोबेबिलिटी बताने के लिए मैंने आपको लेक्चर बनाया है। किन किन टॉपिक से, चाहे आप बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई के एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है बच्चों, कौन कौन से वो टॉपिक है जिनसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों बिना देर कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बच्चों बनता है मोस्ट टाइम के टॉपिक्स में से, वो होता है इरेशनल नंबर प्रूफ करना किसी को, है ना। जैसे प्रूफ दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट रूट 5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ गए बच्चों? हिंदी में सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। समझ गए बच्चों? तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने का एक क्वेश्चन आपको बच्चों पक्का पूछा ही जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लें। चाहे आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो बच्चों, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन से हो, जहां पे भी एनसीईआरटी फॉलो होता है बच्चों, तो इरेशनल नंबर पूछने का बच्चों क्या है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का दो वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना, और फिर बच्चों नंबर्स के बीच में और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप बताना, मतलब दो संख्याओं के बीच में और लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक में क्या रिलेशन होता है बच्चों, पढ़ा है जो आपने, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो होता है बच्चों, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला टॉपिक आपका, ठीक है बच्चों। फिर आपको क्या करना है बच्चों, जो उसमें 6 टू द पावर n वाला एक क्वेश्चन होगा, आपको याद होगा, ठीक है। प्रूफ दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n कैन बी एंडिंग विद द डिजिट 0 फॉर 6 टू द पावर n, सिद्ध कीजिए कि 6 की घात n के लिए n कोई प्राकृत संख्या है जो 0 से एंड होने वाला नंबर बन सकता है, ठीक है बच्चों। वो वाला क्वेश्चन फाइंड करना है। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लेना बच्चों अच्छे से, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके किस तरीके से हम दो क्वांटिटी का एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिवीजन, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिवीजन मतलब यही आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका स्टेटमेंट बच्चों अच्छे से पढ़ लेना कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों, ये पढ़ लेना। और उसके बाद क्या बच्चों, आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करना है ना, कब टर्मिनेट करेगा कब टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करना, ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस। और फिर बच्चों जो उसमें दिए गए आपके आर्मी कॉन्टिनेंट वाले, वो वाले कर लेना आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मोस्टली बच्चों आपका क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इरेशनल नंबर, ठीक है। और जो मोस्ट एमपी आपको बताओ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 6m 6m प्लस 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 3 की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये वाले, या 3m प्लस n की फॉर्म में हो सकता है। समझ गए बच्चों? इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके, एक 6q की फॉर्म वाला, एक 3m की फॉर्म वाला, ठीक है बच्चों, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से कर लोगे तो इन्हीं में से फाइनली बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? कोई सा भी मीडियम हो, हिंदी इंग्लिश सीबीएसई एनसीईआरटी, टॉपिक मैंने आपको मेन एमपी बता दी है। फर्स्ट आपको यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना बच्चों, ये तो 100% मोस्ट एमपी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करना, एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप, और बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। ये 5 टॉपिक आपके मोस्ट एमपी है, इनको आप कर लोगे बच्चों तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट का वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही, और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, इसके बाद में आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में से कौन से क्वेश्चन पढ़े जाएं वास्तविक संख्याओं से, सेकंड चैप्टर आपका पोलाइनोमियल बहुपद में से कौन कौन से चैप्टर पढ़े जाएं, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्या पढ़े बच्चों। इन सबके पर्टिकुलर में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा बच्चों कि फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट आईएमपी 10 क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, सेकेंड चैप्टर के मोस्ट आईएमपी 10 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, और थर्ड चैप्टर के, ऐसे ही बच्चों हर चैप्टर वाइज एनालिसिस करके मैं आपको 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ या वीडियो जैसा भी पॉसिबल होगा वो बना के दूंगा आपको बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके और वो अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।